नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला चल रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था बाबर को किस प्रकार से मुगल कालीन चित्रकला का या मुगल साम्राज्य का नींव पड़ता है और शासकों के द्वारा इस दरबारी चित्रकला की शुरुआत की जाती है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाबर सर्वप्रथम 1526 में चित्रकला का शुभारंभ करता और मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखता है। उसी क्रम में आज हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे हुमायूं को। हुमायूं से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के दृष्टि से बनते हैं, उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो हुमायूं आपके हैं। हुमायूं, इनका जो कार्यकाल रहा दो पार्ट में है। कुछ समय के लिए ये पहले 1530 से 40 तक शासन किया, उसके बाद से 1555 से 56 ईस्वी तक बीच में एक बार फिर आया और इस प्रकार से इनके शासन का अंत हुआ। अब इनसे क्या चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के दृष्टि से, आइए उसको देख लेते हैं। हुमायूं कालीन चित्रकला यहाँ पर आप देख सकते हैं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा जीवित पुत्र था, जो बाबर के मृत्यु के उपरांत मुगल बादशाह बना। हुमायूं भी चित्रकला प्रेमी था। वह अपने साथ सचित्र पुस्तकें एवं चित्रकारों का दल सदैव रखता था। तो हुमायूं जो था वो क्या था, बाबर का सबसे बड़ा जीवित पुत्र था, जो बाबर के मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठता बादशाह बनता है। हुमायूं भी चित्रकला प्रेमी था। वह अपने साथ सचित्र पुस्तकें एवं चित्रकारों का दल लेकर चलता था। सूर शासक शेरशाह सूर से खदेड़े जाने पर हुमायूं जब पश्चिमोत्तर में सिंध क्षेत्र में अमरकोट के राजा बीरसाल राणा प्रसाद के यहाँ अमरकोट के दुर्ग में घिरा हुआ था, उस दौरान भी उसने एक फाख्ता पक्षी का चित्र बनाया था। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि एक फाख्ता पक्षी का चित्र किस शासक के द्वारा बनवाया गया, किस मुगल शासक के द्वारा? तो आपके हुमायूं हैं, ये ध्यान दीजिएगा। भारत से भागकर हुमायूं ईरान के शाह तम्मास के दरबार में पहुंचा। वहां पर हुमायूं ने बेहजाद के शिष्यों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को भारत आने का निमंत्रण दिया। 1545 में हुमायूं ने कंधार और काबुल को विजित कर लिया। हुमायूं जब काबुल में था, उसी समय सबसे पहले मीर सैयद अली अपने पिता मंसूर अली के साथ काबुल आकर, यहाँ से देखते हैं, उसी समय सबसे पहले मीर सैयद अली अपने पिता मंसूर अली के साथ काबुल आकर हुमायूं से मुलाकात की। इसके बाद मुल्ला फक्र, मुल्ला दोस्त मोहम्मद, ख्वाजा अब्दुल समद भी काबुल आकर हुमायूं से मिले। हुमायूं ने यहीं काबुल में, ये पूरी थ्योरी टाइप क्लास है और इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको भी मैं आपको डिनोट कराऊंगा। तो उसको हाईलाइट किया गया है, उसको आप देखिए, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम सेलेक्टेड पॉइंट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो फैक्ट है, थ्योरी है, उसके साथ में इसमें शार्ट में चीज़ों को लेकर आया हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। हुमायूं ने यहीं काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में चित्रकला की नींव रखी और चित्रकारों को मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद के निर्देशन में दास्तान-ए-अमीर हमजा अथवा हमजानामा की पांडुलिपि तैयार करने का सौंपा। ठीक, तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा या हमजानामा की पांडुलिपि या रचना किसके शासनकाल में हुई, किस मुगल बादशाह के? तो हुमायूं हैं, उन्हीं के समय में इसकी रचना हुई है।
यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। आइए आगे देखते हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल समद मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चित्रकला के क्षेत्र में बड़े बड़े करतब दिखाने शुरू किए। जैसे दोनों ने मिलकर चावल के दाने के एक दाने पर दर्शक दीर्घा सहित पोलो का संपूर्ण मैदान चित्रित कर डाला। यहाँ पर आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो इसके दरबारी चित्रकार थे, उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े कारनामे दिखाए। जैसे कि दोनों ने मिलकर क्या किया, चावल के एक दाने पर दर्शक को भी और पोलो खेल का संपूर्ण मैदान जो था उसको चित्रित कर डाला चावल के एक छोटे से दाने पर, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्रकारी की गई। आगे देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा मीर सैयद अली को नादिर उल असर या असर की उपाधि से और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा के दृष्टि से बनता है कि किसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई, किस मुगल चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई। तो मीर सैयद अली था, ठीक। और किसके द्वारा दी गई, हुमायूं के द्वारा दी गई। और अब्दुल समद से क्वेश्चन बनता, पूछा जाता सीरी कलम की उपाधि किस मुगल चित्रकार को दी गई, तो अब्दुल समद को दी गई, ठीक, हुमायूं के द्वारा। ये हुमायूं के दोनों दरबारी कवि थे। तो मीर सैयद अली और नादिर उल असर, मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के दृष्टि से बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और कमालुद्दीन बेहजाद के द्वारा नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक पोथी का भी चित्रण किया गया या चित्रित की गई। मासीर उल उमरा या मातीर उल उमरा नामक पोथी भी हुमायूं के समय में चित्रित की गई। तो यहाँ से रहा हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और थ्योरी, जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो यहाँ से सेलेक्टेड जो प्रश्न है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। हुमायूं से जुड़ी इतनी ही बातें आपको अध्ययन करनी है। तो हुमायूं का जो चित्रकला का पीरियड था वो कितना था, 1530 से 40 था, ठीक। और 1555 से 1556 दो बार ये थोड़े थोड़े समय के लिए आया, शासन किया। और अपने चित्रकला के क्षेत्र में ये चित्रकला प्रेमी शासक था। अपने साथ सचित्र पुस्तकें एवं चित्रकारों का दल सदैव रखता था। और अमरकोट के जब दुर्ग में एक घिरा था, उसी दौरान ही उसने एक फाख्ता पक्षी का भी चित्र बनवाया। यहाँ से प्रश्न बनता है। और ख्वाजा अब्दुल समद बेहजाद के शिष्यों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को भारत आने का निमंत्रण देता है, ठीक। तो भारत से भागकर हुमायूं जब ईरान के साथ तम्मास के दरबार में पहुंचा, वहां पर हुमायूं ने पूछा था किन कलाकारों को भारत आने का आमंत्रण दिया। तो बेहजाद के शिष्यों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को भारत आने का निमंत्रण दिया। फिर आगे चल के हुमायूं ने यहीं पर काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में चित्रकला की नींव रखी, चित्रकला का नींव रखता है। और अब्दुल समद के निर्देशन में दास्तान-ए-अमीर हमजा, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रण किसके समय में हुआ, तो हुमायूं के समय में हुआ है। अब दास्तान-ए-अमीर हमजा का ही नाम है, हमजा नामा के नाम से भी प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और आगे यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने चित्रकला के क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे किए, करतब दिखाए। जैसा कि उसका उदाहरण एक है बहुत ही फेमस कि चावल के एक दाने पर उन्होंने संपूर्ण पोलो खेल को और दर्शक के साथ उसको चित्रित कर डाला।
और हुमायूं के द्वारा जो उपाधि दी गई, मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हुमायूं से जुड़े हुए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम सेलेक्टेड प्रश्न है जो आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में हुमायूं से बनते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और पहले पार्ट को भी आप देख लें। बाबर से क्या जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, ठीक, तो बाबरनामा था, तुर्की भाषा में लिखी गई। और भी उसके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण चित्रकला के दृश्य कार्य हुए, उसको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और संपूर्ण आधुनिक चित्रकला का शैक्षिक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। चैनल पर विजिट करिए और टीजीटी आर्ट कला विषय के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आज के इस पार्ट 2 में मुग़ल कालीन चित्रकला में हमने हुमायूं को पढ़ा। अगले पार्ट में अकबर को पढ़ेंगे, एक क्रम से कैसे मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी, कौन शासक कब आया और कब और कैसे अपने चित्रकला का प्रदर्शन किया, उसको हम बताएंगे। तो आज के पार्ट में हुमायूं को देखें, कल नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड पार्ट में देखेंगे अकबर से जुड़े क्या महत्व, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो शासक हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो उनको अगले पार्ट में देखेंगे, अकबर को, अकबर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास इस शैक्षिक वीडियो को शेयर कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्यूज कराया जाता है, आप लोग वहाँ पर भाग लेकर के अपने प्रैक्टिस करके अपने तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।